बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। सफ़र जारी रखो मित्रों, क्योंकि जल्द ही आपका वक्त बदलने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट टीचर, अपर प्राइमरी स्कूल फरना, आज आप लोगों के समक्ष एक नए शिक्षण बिंदु के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है भाग। भाग को अंग्रेजी में डिवीज़न कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। गणित की इन 4 मूलभूत संक्रियाओं में से जो भाग की संक्रिया है, मीन्स ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रिया है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि भाग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, निश्चित रूप से वह भाग के कॉन्सेप्ट को समझता है। मित्रों, भाग क्या है? व्हाट इज डिवीजन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिवीजन? हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन? व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन? हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन? इन समस्त बिंदुओं पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि भाग क्या है, भाग का अर्थ क्या है। भाग का अर्थ होता है हिस्सा लगाना, बखरा लगाना, बंटवारा करना। हिस्सा लगाना, बखरा लगाना, बंटवारा करना, मतलब इस कॉन्सेप्ट से सभी लोग, दुनिया के सब लोग परिचित हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जैसा कि आप लोगों के ज्ञान में, जानकारी में, सभी लोगों के जानकारी में यह रहता है कि भाग बहुत ही नीरस प्रक्रिया है गणित का, लेकिन मैं उसको सरस बनाने की दिशा में एक प्रयास कर रहा हूँ। अब भाग का क्या अर्थ है मैं अभी बताया हूँ, बखरा लगाना, हिस्सा लगाना। मान लीजिए कि मैंने राकेश नाम के एक लड़के को 1-1 रुपए के 11 सिक्के दिए और राकेश को मैंने यह भी कहा कि इसको 5 लोगों में बांट दो। तो राकेश पहले राउंड में 1-1 सिक्का 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में खड़ा करेगा और 5 लोगों को 1-1 सिक्का देना प्रारंभ। इस तरह से पहले राउंड में वह 5 सिक्का दे चुका होगा और दूसरे राउंड में वह फिर 5 सिक्का दे देगा। अब राकेश के पास 1 सिक्का बचेगा। मित्रों, यही तो भाग है। अब राकेश को मैंने जो कुल 11 रुपये दिया, जो कुल जितना धन हमारे पास होता है, जो टोटल अमाउंट हमारे पास होता है, उसी टोटल अमाउंट को ही हम गणित की भाषा में भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। और दूसरा चीज़, जो धन हमारे पास टोटल धन होता है, उसका निश्चित रूप से किसी न किसी के बीच में बंटवारा होगा। कितने व्यक्तियों के बीच बंटवारा होगा? जितने व्यक्तियों के बीच बंटवारा होता है धन का, उसी को गणित की भाषा में भाजक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिवाइजर कहते हैं। अगले स्टेप में जब भी कोई बखरा लगता है, हिस्सा लगता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का कुछ न कुछ शेयर आएगा, कुछ बखरा आएगा। जो प्रत्येक व्यक्ति का बखरा आएगा, हिस्सा आएगा, उसी को गणित की भाषा में भागफल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्वोशेंट कहा जाता है। और बखरा लगाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ अमाउंट
बच जाता है, दो संभावना होती है, या तो कुछ अमाउंट बच जाता है या तो कुछ अमाउंट क्या होता है, नहीं बचता है, एक भी अमाउंट नहीं बचता है। तो अगर एक भी अमाउंट नहीं बचता है तो उसी को कहते हैं कि अब उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो गया। दूसरी चीज़, अगर शेष कुछ बच जाता है तो उसी को गणित की भाषा में शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। अब अगली स्टेप में भाग की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसके प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉब्लम से लेकर। ध्यान दीजिए, ये हमारा भाग का चिन्ह है, दिस इज आवर सिंबल ऑफ डिवीजन। जैसे हमको भाग देना है 121, हमारे पास कुल धन है जिसका बंटवारा 2 लोगों में करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, भाग का चिन्ह ए भी है, 121 डिवाइडेड बाई 2 इसको बोलेंगे। और यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं 121 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे भी लिखते हैं 121 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो ये है कैसे इसको भाग के चिन्ह को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है चिन्ह यही होता है। यहाँ पे हम डिविडेंड लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं, इसको भाज्य, और इसको भाजक बोलते हैं। यानी हमारे पास कुल धन 121 रुपया है जिसका 2 लोगों में वितरण करना है, बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, अभी हमारे पास 121 अमाउंट है तो इसका उत्तर हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन भाग का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, इसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा अमाउंट हमारे पास हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, तो उसका बंटवारा करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए भाग के कॉन्सेप्ट को गणित में लाया गया। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यहाँ भाजक 2 है और भाज्य क्या है, 121 है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो देखेंगे हम भाग का क्या रूल है, कैसे हम भाग करेंगे, तो 2 का भाग 1 में करेंगे। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भाज्य 1 है और भाजक 2 है। भाज्य क्या है, कम है, और भाजक क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में जनरली यह बताया जाता है कि एक अंक और लेकर के और भाग कर दिया जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दूसरे तरह से बता रहा हूँ। देखिए, जैसे 2 का टेबल हमको लगता है सबको याद होगा, तो 2 का टेबल जब 0 राउंड पढ़ते हैं, 2 0 जा तो ये 0 होगा, और 2 1 जा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 3 जा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 2 4 8 सॉरी ये 6 होगा, और ये 4 पे 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। इस तरह से मैंने टेबल आपके सामने लिखा है। किसी भी संख्या का टेबल, किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका मान 0 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ यह बताया जाता है कि यहाँ अगर भाजक ज़्यादा है, भाज्य कम है, तो भाग नहीं जाएगा, एक अंक और लेकर के हम भाग करेंगे। लेकिन यहाँ यह नहीं करना है, यहाँ मेरे पास 1 से भी कम संख्या है 0, तो मेरा भाग जाएगा निश्चित रूप से 1 से 2 और 1 में भाग जाएगा। कैसे कि हम 0 टाइम्स इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 के नीचे 0 लिख करके 2 0 जा 0 होगा, और 1 में से 0 को क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन का चिन्ह भी यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 1 में से जब 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और इसके बाद अगले स्टेप में हम जो 121 में दूसरा डिजिट 2 है, इसको हम यहाँ पे उतार देंगे इसी के नीचे। अब हमारे पास एक नया संख्या 12 हो गया। अब क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि 2 के टेबल में 12 कितने बार में, 6 बार में आ रहा, तो यहाँ 6 यहाँ लिख देंगे जितने बार में आएगा, और 2 6 जा 12 के नीचे 12 लिख करके और सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं।
अब हमारे पास बचा अगला संख्या क्या, 1। तो 1 को यहीं पे उतार देंगे इसके बगल में। फिर वही स्थिति आ गई, पहली स्थिति। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, 1 के बाद केवल भागफल 6 बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, लेकिन यह कन्फ्यूजन आज दूर होने वाला है। तो फिर 2 का टेबल हम शून्यवार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शून्य लिख देंगे, 2 0 जा 0, और 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1 के नीचे 0 लिख देंगे और इस तरह से घटाएंगे। और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भागफल क्या आ गया, 60 आ गया। इसको भागफल कहेंगे, QUOTIENT, कोसेंट। और ये हमारा हो गया शेषफल, जिसको अंग्रेजी में रिमाइंडर कहेंगे। अब हम यह बताना चाहेंगे कि डिवीजन एल्गोरिज्म क्या है। तो डिवीजन एल्गोरिज्म में यह होता है कि जो हम भाग लगाए हैं, जो भाग का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वह हम हाउ टू चेक, कैसे हम चेक करें, हाउ टू वेरीफाई, कैसे इसको वेरीफाई करें कि जो भाग हम लगाए हैं वो भाग सही है कि गलत है, अपने आप हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो भाजक होता है और यहाँ जो भागफल है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास शेष आता है, रिमाइंडर आता है, उसको जोड़ देते हैं। और ऐसा करने के बाद यदि भाज्य के बराबर आ जाता है तो जो हम भाग लगाए हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है। अगर 121 के बराबर नहीं आता है तो भाग क्या है, गलत है, और उसको रीचेक करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यही डिवीजन एल्गोरिज्म है, इसको डिवीजन DIVISION ALGORISM। देखिए इसमें क्या है, ये क्या होगा, भाजक गुणे भागफल कर देंगे आप प्लस शेषफल। तो भाजक कितना मेरा आया है, यहाँ पे सबका हम मान लिख देते हैं। भाजक का मतलब 2, भागफल मेरा आया है 60, और भाज्य है शेषफल आया है 1, और भाज्य मेरा है 121। तो ये मान इसी सूत्र में पुट करेंगे तो क्या होगा कि भाजक के जगह पे 2 रख दिया, भागफल की जगह पे 60 रख दिया, आप प्लस शेषफल क्या है, 1 रख दिया, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 60 का, तो 60 दूना 120 हो गया, आप प्लस 1 हो गया, यह बराबर हो गया 121। तो आप देख रहे हो कि 121 भाज्य के बराबर आ गया। इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी कहा है, क्या प्रक्रिया है, क्या डिवीजन एल्गोरिज्म है, इन समस्त बिंदुओं पर मैं चर्चा किया हूँ और आप लोगों के समझ आने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। अगर यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में, सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा